हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व ऑन पीवी डायग्राम. So in this particular lecture I'll be explaining you how to draw the isothermal and adiabatic curves on PV diagram, because as you can see in PV डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो. कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इज अ वर्टिकल लाइन. लेकिन जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम बेसिकली होता है कि अगर ये दो कर्व लाइंस हैं तो इसमें से कौन सी कर्व लाइन ये आइसोथर्मल है और कौन सी कर्व लाइन एडियाबैटिक है. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. So in the previous lecture I have already discussed that how to draw the five processes on PV diagram with the help of k वैल्यू. k की वैल्यू चेंज होगी 0 से इंफिनिटी तक, तो आप पीवी डायग्राम पे कैसे ड्रॉ करोगे. लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्लोप की हेल्प से बताने वाला हूं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व्स जो है आप पीवी डायग्राम पे कैसे ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है कि अगर आपको याद हो मैथ्स में, इन मैथ्स वी हैव सीन दैट कभी भी हमें स्लोप निकालना होगा. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो अगर ये कोई कर्व है इसका हमें स्लोप निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, dy बाय dx. दिस वी हैव टू डू. Similarly, in PV diagram, if this is the curve, and if we have to calculate the slope, what we'll be doing is we'll be simply writing dp by dv. तो जो dp by dv की वैल्यू होगी वो आपकी स्लोप की वैल्यू होगी, राइट. अगर यहाँ पे टीएस डायग्राम होता, अगर हम आगे आगे देखेंगे टीएस डायग्राम में, दिस इज एंट्रोपी एक्सिस एंड दिस इज टेम्परेचर एक्सिस. अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप सिंपली करेंगे dt बाय ds, राइट. dt बाय ds. तो ये आइसोथर्मल इक्वेशन है. ये आइसोथर्मल इक्वेशन है और आइसोथर्मल इक्वेशन आपको पता है, आइसोथर्मल इक्वेशन होती है पीवी. आइसोथर्मल इक्वेशन होगी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि क्या है इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, राइट. m is constant, r is constant, and we are taking as its isothermal equation, so temperature is also constant. This whole is constant, so we can write it as pv is equal to constant. Differentiating left hand side and right hand side, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते हैं. तो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट इज 0. लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो आएगा pdv प्लस vdp इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, pdv प्लस vdp इज इक्वल टू 0. तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, vdp इज इक्वल टू माइनस टाइम्स pdv. हमें कैलकुलेट करना है पीवी डायग्राम पे इस कर्व का, तो हम लिखेंगे dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस p बाय v. तो जो स्लोप की जो वैल्यू आ रही है पीवी डायग्राम पे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज माइनस p बाय v. सो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम इज माइनस p बाय v, दैट इज dp बाय dv is equal to minus p by v. This is the slope of isothermal curve on PV diagram, that is dp by dv is equal to minus p by v. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप स्लोप की वैल्यू देखिए. इस तरीके से हम निकालेंगे एडियाबैटिक कर्व में. तो पीवी डायग्राम पे ये कोई कर्व है, पीवी डायग्राम पे ये कोई कर्व है, और एडियाबैटिक की इक्वेशन जो होती है वो होती है पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डीपी बाय डीवी. सो डिफरेंशिएटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, डिफरेंशिएटिंग पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग राइट हैंड साइड कांस्टेंट, राइट. तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी. इसको हम लिख सकते हैं p डिफरेंशिएटिंग v रेज टू पावर गामा प्लस v रेज टू पावर गामा इंटू dp. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, p इंटू गामा v रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू dv प्लस v रेज टू पावर गामा इंटू dp इज इक्वल टू 0. तो इसको जब पूरा डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस गामा p बाय v. सो आइसोथर्मल कर्व का स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, आइसोथर्मल कर्व की स्लोप की वैल्यू आई थी dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस p बाय v. एंड एडियाबैटिक कर्व की स्लोप की वैल्यू आई है dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस गामा p बाय v.
तो आपको एक चीज याद रखना, किसका स्लोप ज्यादा होगा स्लोप एडियाबेटिक का। इसका मतलब ये है कि अगर दो कर्व हैं इस पीवी डायग्राम पे, दो कर्व हैं पी और वी, ये दो कर्व हैं, तो ज्यादा जिसका स्लोप होगा, ये जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सक्यूज मी, वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। नेगेटिव साइन को अभी हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, राइट। नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अगर आप आइसोथर्मल कर्व देखेंगे, आइसोथर्मल कर्व का dp बाय dv होगा माइनस p बाय v, और एडियाबेटिक कर्व का स्लोप होगा dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस गामा p बाय v। तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक is equal to gamma times the slope of isothermal। मतलब आइसोथर्मल का जो स्लोप होगा उसकी गामा टाइम्स वाली वैल्यू हो जाएगी एडियाबेटिक की। और जनरली क्या होता है, जनरली गामा इज ग्रेटर देन 1। तो अगर इस पीवी डायग्राम में देखेंगे ये दो कर्व्स हैं, तो स्लोप मतलब क्या, आप इसका टेंजेंट लेंगे और इसका टेंजेंट लेंगे, ये कर्व ए है, ये कर्व बी है, बी का स्लोप ज्यादा है ए से, तो आपका जो बी वाला कर्व होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, और जो आपका ए होगा वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, पीवी डायग्राम पे हम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन तो बना लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन वर्टिकल होगी, फिर उसके बाद दो कर्व है ए और बी, इसका स्लोप निकालेंगे तो थीटा इतना आएगा, दैट इज थीटा 1, इसका स्लोप निकालेंगे तो थीटा इतना आएगा, दैट इज थीटा 2। तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, ए वाले का स्लोप ज्यादा है, बी वाले का स्लोप कम है, तो इस पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से देखेंगे तो ए वाला एडियाबेटिक हो जाएगा, बी वाला आइसोथर्मल होगा। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है, जिसका पीवी डायग्राम पे जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक कर्व है। अगर हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक है, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है। और स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व में, अगर आपने मैथ्स में देखा हो, स्लोप हम क्या करते हैं, ये दो कर्व है, इसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू थीटा आएगी, इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे थीटा 1 आएगी। तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा, तो जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक है, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है, right? So please don't forget to press the bell icon. Please like, share and subscribe the videos, these lectures. Thank you.